आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेश के कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निवेशक हितैषी माहौल उपलब्ध कराने के लिए बहुत कम समय में 20 से ज्यादा नई नीतियां बनाकर खुद को नीति संचालित राज्य के रूप में स्थापित किया है। वे आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके। और मैं आज यहाँ जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश जलवायु परिवर्तन के आंदोलन और आतंक मुक्त दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की जीडीपी में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में 4 यूनिकॉर्न थे और केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद आने 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के रूप में स्थापित हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था है जिससे यहां निवेश के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने इस निवेशक सम्मेलन के जरिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन राज्य में विकास की संभावनाओं को तलाशने की एक शुरुआत है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखकर उद्योगों का विकास करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इससे पहले निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन आज बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सत्र का आयोजन किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर है। गौरतलब है कि इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, देश विदेश के उद्योगपतियों समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं और लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जबरदस्त स्वागत हुआ है और यहां तक कि कई समग्र पंचायतों ने इसके लिए स्वागत समितियों का भी गठन किया है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर लाभार्थियों के साथ संवाद को सुना गया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित चांदनी चौक घुड़दौड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए और फ्री में हम राशन दे रहे हैं। जो राशन में खर्च होता है उससे गांव के लोग जो गरीब है वो अन्य जगह बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। पक्के घर दे रहे हैं 4 करोड़, अभी हमने उसके चेक भी बांटे हैं। तो इन चीजों की जानकारी भी होनी ही चाहिए। ये इसके पीछे मुख्य हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर श्री भट्ट ने उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। उधर रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकासखंड के कोट में प्रधानमंत्री का केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ हुए संवाद को सुना गया। वहीं नैनीताल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में चांदनी चौक घुड़दौड़ा निवासी नरेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले फायदे की जानकारी साझा की। धपोला चांदनी चौक गुड़दौड़ा ग्राम सभा से रहता हूँ। मुझे किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना मिलता है, जो कि खाद और बीज लेने में मुझे बहुत सहायता होती है। सरकार की ये नीति मुझे बहुत अच्छी लगी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेश के कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिसमें 12 मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी शामिल हैं। भारतीय सेना को मिले 343 नए अधिकारियों में सर्वाधिक 68 कैडेट्स उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 42 कैडेट्स के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने बतौर निरीक्षण अधिकारी भव्य परेड की सलामी ली। कैडेट गौरव यादव को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान पर रहे गौरव यादव को स्वर्ण, दूसरे स्थान पर रहे सौरभ बधानी को रजत और तीसरे स्थान पर रहने वाले आलोक सिंह को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वहीं मैत्रीपूर्ण विदेशी देश से ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर रहने वाले अधिकारी कैडेट के लिए बांग्लादेश पदक नेपाल के शैलेश भट्टा को प्रदान किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा आरती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उनके साथ मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेश के कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए।